रती लाल सुआ रत्ता जोड़ा जिमें सुर्ख है इसलिए। मैं जब पहली मरतबा अस्तोर गया हूँ जी तो मैंने चैप्टर का नाम ही लिखा अस्तोर, पता नहीं चकोर रोड या क्या, क्योंकि वहाँ पे कम लोग जाते थे। जी तो वहाँ पे सड़क पे चकोर बैठे हुए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये वही है चंदा और चकोर वाले? चंदा क्या हाँ, है? एक तो सर ये जो हाइट के ऊपर होता है ना, ये 7-8 किलो इसका वजन होता है। अच्छा जी जी हाँ। हाँ, इसका ये एक सीटी आवाज़ देता जी है हाँ। जब टॉप पे हो तो। हाँ। एक तो छोटे होते हैं मुर्ग, वो नीचे होते हैं, मगर ये बिल्कुल टॉप पे होता है और ये सीटी देता है और 7 या 8 किलो इसका वज़न होता है मैक्सिमम। अच्छा, मतलब किसी ने इत्तफाकन खाया भी इस? जी खाते हैं लोग, शिकार भी करते हैं उसका सर, मगर मैंने मेरा ख्याल है वो मुर्गी की तरह ही होगा। जी जी मुर्गी की तरह हाँ, बिल्कुल। परिंदा। एक वो होता है, एक होता है ये हिमालयन मोनाल है, अच्छा जिसको इनको में कहते हैं उसको वो मेरे ज़हन से उतर गया, वो बड़ा खूबसूरत होता है। हाँ। लेंट कहते हैं, लेंट। अच्छा, और रंगीन परिंदा है? जी जी लेंट हो, उसको खूबसूरत होता है, इसके ऊपर ताज भी होता है। अच्छा, सर के अच्छा। ताज भी होता है। हाँ। तो वो बहुत शरारती इंसान होता है। नहीं है वहाँ पे? बिल्कुल है सर, अच्छा वो है। उसके बाद ये जो दाड़गी होती है, दाड़गी कहते हैं हम लोग, पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत परिंदा होता है। अच्छा असल जहाँ पे अभी शिकार पे पाबंदी लगी हुई है ना सर, तो किसी चीज़ का शिकार उस नहीं करने अच्छा, देती कोई गवर्नमेंट। ऐसा मतलब है कि रिसर्चर नहीं है जो इन परिंदों की तस्वीरें, मतलब आपको पता है कि इन्होंने अपने नेशनल जो है जानवर वो है अपना मारखोर, जी जी और चकोर को नेशनल परिंदा वगैरह वगैरह। हराम है किसी ने मारखोर देखा हो या चकोर देखा हो, खैर ये अलग बात है। लेकिन कोई रिसर्चर ऐसा जाए जो वहाँ पे तस्वीरें वगैरह ले, उस एरिया की जो वाइल्ड लाइफ जी जी उसके बारे में कोई लिखे। कोई ऐसे रिसर्चर आते हैं आपके? सर वो बाई रोड ही आते हैं, ज़ाहिर है रिसर्च करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो ज़ाहिर है फिर वो उस तरीके से ऊपर नहीं जाते। तो अगर कोई इस तरह का बंदा हो जो आके मैं बिल्कुल लेके जा सकता हूँ उसको, उस एरिया में वो बिल्कुल कर सकता है। बाकी ये लोग तो रोड के ऊपर ही, गाड़ियों के ऊपर ही होता है इनका सिस्टम। अच्छा, ये झील जो है ये सर्दियों में भी आप वहाँ पे होते हैं? नहीं, मैं इसका विज़िट मैंने फरवरी में भी किया है। 1 जनवरी रहता है मेरे से, और सब महीने में मैं कर चुका हूँ इसको विज़िट। बल्कि मैं 19 फरवरी को मैं 2021 में वहाँ पे मैं एक स्टे भी कर चुका हूँ, वो सुराख करके घर के अंदर। अच्छा, तो रात वहाँ रह के सुबह वापस आए थे। नहीं तो वो उस वक्त तो मंजर उसका अलग होगा ना, बर्फ। जी वो तो बिल्कुल सफ़ेद होती है, बड़ी बिल्कुल मुकम्मल सफ़ेद होती और राजहंस हैं वहाँ पे? है। जी क्योंकि अब वो आबशार नहीं होगी मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का ऐसा सिलसिला हुआ है। ख़वातीन हज़रात, कई मरतबा ये क्लाइमेट चेंज का जो है मसला ज़ेर बहस आता है या कहीं मुझे कुछ कहना पड़ता है, तो मैं हमेशा रत्ती गली का हवाला देता हूँ कि 55 में वहाँ पे बर्फ़ थी और घुटनों तक आती थी, और उसमें से बर्फ़ पिघलती थी और नालियाँ निकल रही थी नीचे। रत्ती गली ग्लेशियर जो था वो भी खासा बड़ा था एट दैट टाइम, अब वो भी छोटा हो चुका, श्रिंक हो चुका। अब जब लास्ट टाइम मैं गया हूँ तो चटियल चट्टानें थी और धूप निकली थी, यानी विद इन 40-50 ईयर्स वो जो एक बर्फ़ पोत चोटी थी वहाँ पे वो बर्फ़ ख़त्म हो गई है। तो वहाँ आपने कभी देख कि भाई रत्ती गली के ऊपर भी बर्फ़ पड़ती है, चोटी के ऊपर? बिल्कुल टॉप पे बर्फ़ तो पड़ती है ना सर? नहीं, लेकिन वो सर्दियों में पड़ती है। जी सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। गर्मियों में 2021 में 22 जून को अच्छा 2.5 फुट बर्फ़ पड़ी थी, अच्छा जिसमें बकरवालों की बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तकरीबन कोई 300-400 बकरी जो उनकी मर गई। हमने बहुत रेस्क्यू भी किया, उनके बच्चों को रेस्क्यू किया, पीछे जो हंसराज पे जो बकरवाल थे उनको रेस्क्यू किया, उनकी बकरियों को भी। ये भी क्लाइमेट चेंज में ही आता है तकरीबन, मौसम की। अच्छा, हमारे यहाँ एक गिलानी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने बकर वालों के साथ बहुत सफ़र किए। जी जी तो आपके यहाँ जो बकर वाला है ये सफ़र करने वाले हैं या वहाँ पे सेटल्ड है? नहीं नहीं, ये सफ़र वाले हैं। अच्छा, सब सफ़र वाले, वहाँ पे लोकल कोई नहीं बकर वाला। अच्छा। जी जी, लोकल की गाय होगी जो 2 माह के लिए वहाँ आते हैं, बस वापस चले जाते हैं। अच्छा, अपने गाय चराने और के सब ये इधर से जाते हैं, पंजाब से लिए। अच्छा, लोग जो आपके यहाँ आते हैं वो झील देखने, वो आगे भी जाते हैं, बस झील देख के वापस हो जाते हैं?
नहीं, आगे जाते हैं, आगे आगे जो दूसरी 2-3 लेक हैं उन पे भी जाते हैं, दिन को घोड़ों पे जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं। वो जाकर दिन को फिर वापस आकर रात को बेस कैंप पे रुकते हैं वो। अच्छा फाद, आपको याद होगा शायद कि एक खातून आई थी वहाँ पे तकिया ताड़ में, तो उन्होंने रस्सी गली के हवाले से किताब लिखी। तो मैं बड़ा एक्साइट हुआ, ज़ाहिर मुझे दिलचस्पी थी। जो शुरू हुई किताब, जो शुरू हुई वो एक ख्वाबनाक सा सफ़र, और आखिर में वो जब रत्ती गली पहुंची हैं तो वो भी ख्वाब थी कि ये इस तरह 2-4 लाइनें, और उसके बाद वापस आ गई। तो पूरी किताब लिखी। अच्छा फात, आपने भी रिसेंटली एक बहुत अच्छा ट्रैक किया है जिसमें आपने मुतअद्दिद झीलें देखी। तो उससे पहले आप ये बताएं कि आपने टाइगर पीक की थी। जी सर। वो बहुत ज़्यादा मामूली, मतलब गैर मामूली तो नहीं है, लेकिन आई थिंक वो जुनून खेज़ी की जो होती है, आगाज़ होता है, उसके लिए बहुत मुनासिब है। तो क्या मुश्किलात पेश आई, क्या हुआ वहाँ? सर टाइगर पीक से एक्चुअली कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ काफ़ी मेरा। हाँ। क्योंकि आखिर में जाके वो कुछ टेक्निकल है और रोप के बगैर उसे करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसने जो कॉन्फिडेंस मुझे दिया उस वजह से ये ट्रैक जो था बड़े आराम से हम लोगों ने किया। और इसमें जो कौन सा ट्रैक? ये 7 लेक्स का जो ट्रैक है ना, ये अलग बताए ना, पहले सिर्फ टाइगर का बताया। टाइगर का। अच्छा, उसमें सर टाइगर पीक के हवाले से ये है कि अच्छा उसकी शक्ल जो है सर्दी में बिल्कुल वो केटू की तरह। मैं ये बताने लगा था कि उसे मिनी केटू कहा जाता है उर्फ आम में। उसकी वजह यह है कि वो केटू से मुशाबहत रखती है काफ़ी हद तक, और अगर आप वो वैली देखें जलखट से लेकर के बेसल तक, तो थ्रू आउट उस वैली पे वो छाई हुई है इस तरीके से कि आंखों को एक बहुत ही ताबनाक मंजर पेश करती है। अच्छा, आप भी बाद में उसका राइट अप लिखते हैं, और जाहिर है कि आपके वालिद अयूब साहब बहुत बाकमाल शायर थे। मेरा ख्याल है कि आपने उनसे कुछ नहीं सीखा, क्योंकि उनके जितने शेर हैं वो बहुत सादा है। आप ज़रा सी गुंजलक और ख्वाबनाक सी सफ़र लिखते हैं। असल मसला ये है कि वो जो मुकाम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको बयान करना टेक्निकली कि ये कैसा है, किस तरह पहुंचा जा सकता है। ख्वाबों में तो आपकी एक तस्वीर मैंने देखी, फूलों में बैठ के हीरो बन के बैठे हुए, तो मतलब ठीक है, अच्छा है। अच्छा, टेक्निकली ये था कि सर टाइगर पीक पे आपको बोल्डर्स भी मिलते हैं, बर्फ मिलती है, ग्लेशियर हैं, अगर आपके पास क्रैम्पोन्स हों। ये कहाँ से शुरू करते हैं आप? ये सर हम इसको शुरू करते हैं जलखट से ट्रैक ऊपर टाइगर पीक का बेस कैंप तक जाता है। बेस कैंप में एक रात गुजारी हमने, लेकिन वो जो 4-5 घंटे की हाइक है मॉडरेट लेवल की नहीं है, ज़रा मुश्किल है वो। उसके बाद वहाँ से जो टाइगर पीक तक का सफ़र है उसमें ग्लेशियर्स हैं। अगर आप अर्ली जाते हैं। कितने लोग गए थे? सर हमको 8 लोग थे, सब पहुंच गए और सब ने माशाल्लाह समिट की थी। और समिट के ऊपर हमें इतना अच्छा वेदर विंडो मिली कि हम तकरीबन 1.5 घंटे तक वो समिट पे रहे थे, और इर्द गिर्द का माहौल और वो जो नज़ारा था वहाँ से। अच्छा, वहाँ पे आपकी कुछ साथी खातून किंजा नाम की भी थी? जी सर। तो वो क्यों फिसल जाती थी हर जगह, और बहुत फिक्रमंद होते थे आप उसके लिए? एक्चुअली वो साथ थी, तो एक जगह उनका पाँव फिसला और वो उन्होंने चीख कर आवाज़ दी। मैं उनके आगे चल रहा था, और जब मैं मुड़ा हूँ तो मैंने देखा कि वो ना नीचे को फॉल कर रही हैं बाकायदा ना, मतलब अपना हाथ पाँव एक तरह से छोड़ चुकी हैं। हाँ। तो मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन मैंने ओसान अपने ख़ता नहीं होने दिए, और मैं तकरीबन भाग के, वो जगह भागने वाली नहीं थी लेकिन फिर भी मैं तकरीबन भाग के। नहीं, आपने उसको बचा लिया। हाँ, मैं एक तो कहानी खत्म हो गई ना। या तो वो गिर जाती नीचे। अच्छा, खैर। तो अच्छा, आइंदा क्या इरादे हैं आप? सर आइंदा के लिए आपने वो नहीं बताया जो इनके साथ आप गए। जी सर, इनके साथ इस लेक्स का ट्रैक जो रत्ती गली से शुरू होके दूधी पातसर पे ख़त्म होता है। राइट। इसमें जो काबिल ज़िक्र लेक्स हमने देखी, रत्ती गली से टुवर्ड्स हम राजहंस लेक पे गए, राजहंस पे कुछ टाइम गुजारा। उसके बाद कालासर 2 जो लेक है, कालासर के नाम से बेसिकली 3 लेक्स है वहाँ पे, 1, 2 और 3। 1 और 2 आप देख सकते हैं। कालासर 2 जो लेक है वो काफ़ी बड़ी लेक है। ये तीनों कालासर कहलाती? तीनों कालासर कहलाती हैं सर। अच्छा, देखें ना, अब जो नाम है इनके ऊपर आप गौर करें
तो सर का मतलब होता है पानी, झील, अमृतसर, वहाँ पे तालाब है जो है दरबार साहब उसका, उसके साथ सर है। सर गोदा, यानी गोदा एक हिंदू संत था, उसने वहाँ एक तालाब बनाया, चुनाचे वो सर गोदा हुआ। तो इसी तरह ही ये नाम भी जो है ये कदीम है क्योंकि इनके साथ सर लगा हुआ। अच्छा, और कालासर 3 जो है वहाँ तक रसाई उस वक्त में मुमकिन नहीं थी, वो हमने टॉप से देखी। आप उनका मंजर बयान करें कि और काफ़ी मतलब जब कालासर का इलाका शुरू होता है तो वो काले पत्थरों का और ब्लैक रॉक्स हैं उधर, जिस वजह से उसे कालासर बोलते हैं, और पानी में उनका अक्स उसी तरह नुमाया है। कालासर 2 पे अच्छी खासी बर्फ थी, वहाँ पे इर्द गिर्द ग्लेशियर भी थे उस लेक के ऊपर। उसके ऊपर जब एक इलाका शुरू होता है जो कालासर 3 जहाँ से नज़र आती है, वो गुलाबी रंग के फूलों से और मुख्तलिफ रंगों के फूलों से, जहाँ आपने लेट के वो तस्वीर बनाई। जी सर, ऐसे ही है। मैं भी बनवाता था, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। और सर वो एक्चुअली रत्ती गली से 16 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है, ये हमें कालासर 2 से होता हुआ फिर नूरी आबशार तक ले जाता है। अच्छा। और नूरी आबशार सर फैसिनेटिंग है।